अभी मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम अनायतुल्लाह भट्ट साहब, जो प्रिंसिपल हैं ग्रीन मॉडल अकेडमी भद्रवाह के, और मेरे उस्ताद रहे। मैंने बचपन से इनके पास पढ़ाई हासिल की है। तो सर, आज अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर यूनिट यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवाह की, हम देखते हैं कि बहुत से कम फलाही अदारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है इतना एसेट बनाया और इतने लोगों की जो है मदद करते हैं। तो आप भी जो शुरुआत से ही जो है 2006 से ही इस अदारे के साथ जुड़े हैं, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। किस किस तरह से जो है हमने सुना है कि 20,000 से शुरू हुआ था ये यूनिट, एक छोटे से कमरे में ऑफिस खुला था, और आज पहुंचते पहुंचते आज आपने अपनी बिल्डिंग खरीदी है, एक एसेट जो है यहाँ पर बनाया है, पार्किंग वगैरह भी बनी है। तो कैसा सफ़र रहा ये? सबसे पहले नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यतीम फाउंडेशन के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हाईलाइट करने में आपका बड़ा रोल रहता है और उससे यूनिट को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। अब रही बात कि इस यूनिट को चलने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो जितने भी मुखैर हजरात हैं, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे सारे भद्रवाह के रहने वाले, वो हमको मंथली एक पैसा देते हैं बैंक के थ्रू। उनके अथॉरिटी लेटर्स बैंक में होते हैं, जैसे ही सैलरी उनकी बैंक में जाती है उसमें से यतीम फाउंडेशन का पैसा काट के यतीम फाउंडेशन के यूनिट में चला जाता है। और दूसरा सोर्स हमारा है, माह रमज़ान के दौरान जो हमारे मुसलमान हैं वो हमको ज़कात देते हैं, और वो ज़कात का पैसा भी हमारे मुख्तलिफ मेंबर जो हैं यतीम फाउंडेशन के, उनके ज़रिए से वो जमा करके यहाँ यतीम फाउंडेशन में पहुँचाते हैं। यहाँ से बैंक में जमा हो जाता है और उस ज़कात का एक अलग एक अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे निकाल के फिर हम अपनी उन बेवाओं को, जो बेचारी बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है और कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, और उसके साथ साथ यतीम बच्चियां हैं जिनकी शादियां करनी होती हैं, उसमें भी हम अपना रोल अदा करते हैं। फिर बहुत सारे यतीम बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़राया नहीं होते हैं, तो हम यतीम फाउंडेशन की तरफ से उनकी पढ़ाई के अखराजात उठाते हैं, तो उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं। और ये काम जो है बिला लिहाज मज़हब मिलत की होता है। इसमें हमारे पास बेवाओं की जो एक बड़ी फहरिस्त है, उसमें मुस्लिम भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं, और नॉन मुस्लिम को जो हम पैसा देते हैं वो डोनेशन के अकाउंट में जाता है। जो डोनेशन आती है यतीम फाउंडेशन को, उसमें बहुत सारे हमारे मुसलमान भी हमको डोनेशन देते हैं और गैर मुस्लिम जो हैं भद्रवाह के, वो भी हमको डोनेशन देते हैं। तो वो डोनेशन के अकाउंट में जाकर वहाँ से उस डोनेशन में से पैसा निकाल के हम गैर मुस्लिमों की मदद उस पैसे से करते हैं, क्योंकि हमारे दीन में है कि ज़कात का पैसा आप मुसलमानों पे ही लगा सकते हो, लिहाजा हम उनको, इसलिए हमने अलग अलग अकाउंट्स रखे हैं। और ये इसके लिए हम भद्रवाह के उन मुखैर हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मदद के बगैर, उनकी आनत के बगैर, उनके ताउन के बगैर हमारे इस यूनिट को चलना बहुत मुश्किल था। और ये सब उनका कमाल है जो अपनी मेहनत की कमाई में से, हलाल की कमाई में से पैसा निकाल कर यतीम फाउंडेशन को देते हैं, और ये यतीम फाउंडेशन जो अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को पाए तकमील तक पहुँचाने में उस लायक हो जाती है। और इसके जितने भी मेंबर हैं, इसके बाद मैं भी एक मेंबर हूं, तो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक मंथली हमारे अकाउंट में से भी पैसा निकल कर यतीम फाउंडेशन के यूनिट में जाता है। तो जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके भी ज़ाती अकाउंट से मंथली पैसा अथॉरिटी लेटर के ज़रिए यतीम फाउंडेशन के यूनिट में चला जाता है। तो रही बात, जब हमने इसको शुरू किया था 2006 में, तो उस वक़्त हम 8-10 आदमी थे यहाँ पे। तो जामा मस्जिद में एक मीटिंग हो गई, तो हमने कहा चलो अगर अल्लाह ने हमको इस काम के लिए मुंतखब किया है तो हम आमन्ना सदकना कहकर हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी कराने वाला अल्लाह की ज़ात है, उसी की मदद शामिल है। इसलिए ये यूनिट जो है रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। पहले हम एक छोटे से कमरे को किराए पे लिया था, वहाँ हमने एक छोटा सा ऑफिस खोला था जिसकी मंथली इनकम मेंबर्स के पैसे से 15-20 हज़ार बन जाती थी, जिसमें हम 2-4 बेवाओं की मदद कर पाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जब हमारी ट्रांसपेरेंसी देखी, हमारी नेक नीति देखी, हमारा खलूस देखा, तो वो खुद ही आगे बढ़े और उन्होंने इस यतीम फाउंडेशन को डोनेशन देना शुरू की, ज़कात देना शुरू की, सदक़ात और खैरात देने शुरू किए, जिसकी वजह से यूनिट फलता फूलता गया। और आज की डेट में 15 और 20 लाख के दरमियान हमारी सालाना इनकम होती है, और लगभग इतना ही 15-16 लाख हम इसको खर्च करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। तो ये सब यहाँ के जो मुखैर हजरात हैं, जो हमारी ताउन करते हैं, उनकी मदद के बगैर इस काम को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक बार फिर मैं उन लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम पे भरोसा करते हैं, फिर हमारे ज़रिए वो पैसा जो है वो मुस्तहीन तक पहुँच जाता है।